इमेजिन दिस, आप एक एलईडी खरीदना चाहते हैं 55 इंच की, उसमें आपको इंडिया के वर्ल्ड कप मैचेस देखने हैं। अब इस एलईडी को खरीदने के लिए जब आप दुकान पर जाते हैं तो वहाँ का सेल्समैन आपको कहता है कि सर, इस एलईडी को अगर आप खरीद लेंगे तो मैं आपको एक ऐसा ऑफर दूंगा जिसको सोच के, समझ के, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहते हैं यार, हर कोई ऑफर बोलता है, आपका ऑफर क्या अलग होने वाला है? तो वो कहता है कि सर, इस एलईडी के खरीदने के बाद मैं आपको एक लाइफ टाइम वारंटी दूंगा जिसमें कि आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर कल को, वैसे तो हमारा टीवी कभी खराब होता ही नहीं है सर, लेकिन फिर भी अगर कभी खराब हुआ तो उस केस में हमारा टेक्नीशियन जिस शहर, जिस गली मोहल्ले में आपके रहते हैं वहाँ पहुँचेगा, एलईडी ठीक करेगा और आपको सर कोई पैसा नहीं देना है। आप ऑफर सुन के हैरान तो होते हैं, खुश भी होते हैं, एलईडी खरीद के घर ले आते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखते हैं और उसके बाद अगले साल उसी कंपनी का एक ईमेल आता है जो कहता है कि वो जो ऑफर था वो बदल गया है, अब से आपको हर टेक्नीशियन विजिट के 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा कोई बड़ा पार्ट खराब हो जाता है तो उसके खर्चे अलग से हैं। अब आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, आपकी इमोशन चेंज हो गई है उस कंपनी को लेकर, आपकी परसेप्शन भी बदल गई है। अब आप क्या करेंगे? मोस्ट लाइकली आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब इस वीडियो में आपको एक ब्रोकर की कहानी हम सुनाएंगे जिसमें शुरुआत में तो लाइफ टाइम ऑफर, नो ब्रोकरेज, सारी उम्र आप जितने भी ट्रेड करेंगे सब फ्री रहेंगे, जो मर्जी सेकंड में पैसा लगाइए, आपको ब्रोकरेज नाम की कोई चीज नहीं देनी है। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद इस ब्रोकर ने क्या किया, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल दिया, ब्रोकरेज चार्ज करनी शुरू कर दी। आज की तारीख में उस ब्रोकर के सारे डीमेट अकाउंट होल्डर, जो पहले वाले थे वो भी, जो नए वाले हैं वो भी, ब्रोकरेज दे रहे हैं। लाइफ टाइम ब्रोकरेज इज ओवर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ब्रोकर ने ब्रोकरेज चेंज कर दी तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है। अगर इस तरह के प्रेसिडेंट मार्केट में सेट हो गए तो कल को कोई ब्रोकर किसी भी तरह का लाइफ टाइम ऑफर ले आएगा और बाद में उसको बदल देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सब बदल गया। क्या ये लीगल है? क्या ये एथिकल है? और एक रिटेल ट्रेडर इन तरह के ऑफर्स में फंसने के बाद किस तरह से अपनी आवाज उठा सकता है? ये वीडियो डीप डाइव करती है इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसे एग्जांपल और ना बने, इस वीडियो में इसी पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस केस में जो ब्रोकर है वो है एम स्टॉक, लेकिन इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है चाइना डंपिंग स्ट्रेटजी। क्या है ये? बेसिकली कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ऐसे दाम पे बेचे, ऐसे थ्रो अवे प्राइस पे बेचे जिसको कंपटीशन बीट ना कर पाए, जो शायद कॉस्ट से भी कम में हो, तो उस केस में उसको डंपिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी? बेसिकली दो रीजंस। पहला, अपने प्रोडक्ट की मार्केट में जगह बनाने के लिए। शायद मार्केट में बहुत सारी भीड़ हो चुकी है और प्राइस वॉर ही एक तरीका है, और जिसके जेब में ज्यादा पैसा है वो इस तरह की वॉर को ज्यादा देर के लिए लड़ सकता है। और दूसरा, कंपटीशन को खत्म करने के लिए। और जब जाके कंपटीशन खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो वहां जाके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के दाम को बढ़ाया जा सकता है। एंटी डंपिंग के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस आंका जाता है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया है? क्योंकि एम स्टॉक के केस में मोस्ट लाइकली यही हुआ है। शुरुआत में कहा गया लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज, इज देयर अ कैच? देयर इज नो कैच। दिस इज एग्जैक्टली द मार्केटिंग स्टेटमेंट जो कि इनकी वेबसाइट्स पे, इनके एड्स पे, इनके सोशल मीडिया बैनर्स में हर जगह लिखी रहती थी। लोगों ने 1000-2000 रुपए देके इनके साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग शुरू की, कुछ समय तक फ्री चलता रहा, लेकिन आगे चल के 2024 में 5 रुपया प्रति ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में हालांकि लिखा था कि कभी भी अपनी ब्रोकरेज प्लान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर मार्केटिंग में नो कैच लिखा हुआ था उसका रेलेवेंस कहां है? शुरुआत में डंप किया अपना प्रोडक्ट किसी भी दाम पे, और जब जाके 3-4-5 लाख क्लाइंट एक्वायर कर लिए, उस समय जाके कह दिया कि भैया 5 रुपया प्रति ऑर्डर तो देना पड़ेगा, बाकी पता नहीं, हमारे ब्रोकरेज प्लान अभी भी कभी भी चेंज हो सकते हैं। अभी एम स्टॉक और ये डंपिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2022 के टाइम पे इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंजल वन, ज़ीरोधा ऑफ कोर्स, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा, फायर्स, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स थे जो मोर और लेस सिमिलर तरह का ब्रोकरेज चार्ज करते थे। इनका दबदबा था, मतलब मार्केट में इन्होंने अपना गिरफ्त बना रखा था। अब उस समय कोई नया मार्केट में प्लेयर इसी तरह की ब्रोकरेज लेके आता तो वो भी आटा चावल बन जाता, कमोडिटाइज कर देता इसको, जो कि ऑलरेडी मोर और लेस कमोडिटाइज्ड ही थी। अब यहाँ पे एम स्टॉक आता है और कहता है कि आई एम एम स्टॉक पैक्ड बाय मिराई एसेट, एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टेड नाम, और उस केस में आपको मैं देता हूं 1000 रुपए में लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी होता है। सारी जिंदगी के लिए आपको उस डीमेट अकाउंट पे कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। और साथ में पूछा कि कोई कैच है क्या इसमें? खुद ही पूछा मार्केटिंग स्टेटमेंट्स में और खुद ही आंसर दिया,
कोई कैच नहीं है, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इनफैक्ट एएमसी के लिए भी आप एक अलग पैसा दे सकते हैं। ₹1000 आप ब्रोकरेज के लिए लीजिए और 1000-2000 आप एएमसी भी देंगे, तो उसमें भी आपको सारी उम्र के लिए एएमसी फ्री हो जाएगी। लोगों को लगा आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंगर हैं, किसी भी तरह के मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं, एटलीस्ट जो मेरा ब्रोकरेज का जो बोझ है, वो खत्म हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। एम स्टॉक के साथ एक डीमैट तो मैं खोल के रख ही लेता हूँ। छोटे-मोटे, बड़े लगातार ट्रेड जहाँ पे ब्रोकरेज बनती है, वो वहाँ पे लगा दिया करूँगा। बाकी का जो ट्रेडिंग चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो किसी और ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में चलाते रहेंगे। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडर जिनको कहा जाता था कि ब्रोकरेज बचाओ, ट्रेडिंग करो, और जो एक्जिस्टिंग ट्रेडर सेटअप था, उनके दिमाग में भी ये बात सेट तो हो गई कि यार 1000-2000 दे के मार्केट में हम लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। ब्रोकर हमारी जिंदगी से ताउम्र के लिए खत्म हो जाएगा। मैं अपने ट्रेड्स पे ध्यान दे सकता हूं, और ये काम किया। 2022-23 में 3,52,000 डीमेट अकाउंट, 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 5,18,000 डीमेट अकाउंट एम स्टॉक ने खोले हैं। और ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट टू डू विद द लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज ऑफर। आज की तारीख में अगर मैं लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज का झुंझुना हटा दें, तो एम स्टॉक के पास, इफ वी इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू ऑफर, क्या उनके पास एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग ऐप है? क्या उनके पास स्मूथेस्ट कस्टमर सपोर्ट है? क्या उनके पास ऐसी तरह की सर्विसेज हैं जो कि बाकी ब्रोकर्स नहीं दे सकते? इसको मार्केट में एक डिफरेंशिएशन लाना कहते हैं, जो कि हमें एमबीए में सिखाया गया था कि अगर आपको बिजनेस को सस्टेन करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन, जो आपको कस्टमर से इंडस्ट्री में यूनिक करता है। तो एम स्टॉक में वो डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली है क्या? अब एमबीए की बात कर रहे हैं, तो जब 2012 से 14 में मैं शंघाई में एमबीए कर रहा था, तो हमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती थी। उसमें से एक बात थी ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटजी। अब ये रेड ओशन क्या होता है? अगर आप अपने बिजनेस को मार्केट में लेके आते हैं और मोर और लेस सिमिलर तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर करते हैं, जो कि सिमिलर तरह के फीचर्स लेके आती है, तो उस केस में यू डोंट रियली हैव एनी डिफरेंशिएशन। तो आप मोर और लेस मार्केट में एक भीड़ की तरह काम करेंगे, आपको कोई अलग से पहचान नहीं पाएगा। वहीं पे आती है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशन कहती है कि आप उस तरह की मार्केट में जाइए जो कि बेसिकली कहती है कि मैं हूं लेकिन मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब द कस्टमर इज ऑलरेडी देयर and nobody is supplying that product or service to them. You create your own market. आप अपनी मार्केट खुद बनाते हैं, ऑडियंस आप खुद लेके जाते हैं। जैसे कि हमारा खुद का काम है, asimjuneja.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं उन तरह के स्कैम्स को, उन तरह के फ्रॉड्स को जो कि शायद आपके साथ हुए हैं और आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली किस तरह से टेक्निकली इनको सॉल्व करना है। वहां पे वी असिस्ट। अब वो 2012 से 14 सीखी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हम अपने बिजनेस में तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शायद एम स्टॉक रेड ओशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उस समय अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते, अगर इनके सोशल मीडिया एड्स को देखते, लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं उनको सुनते, तो आपको हर जगह वही दिखता, प्राइस वॉर। पैसे को लेके डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया और कहा गया कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम, कोई कैश नहीं। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं क्योंकि उस समय एम स्टॉक ने तो कितनी ही बार ये बात बोली थी, और बार बार जब बात दिमाग में जाती है तो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, और जब आप कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं तो वो सबकॉन्शियस वो बात को सामने फेंकता है। और एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी एम स्टॉक ने अपनाई। अब वैसे देखा जाए तो दिस इज अ गुड वैल्यू, क्योंकि अगर मार्केट में आप डिफरेंशिएशन चाहे रेड ओशन से ही करते हैं, तो उस केस में एटलीस्ट आप कस्टमर के फायदे के लिए सोच रहे हैं। इमेजिन ए सिचुएशन, इमेजिन ए पैरेलल यूनिवर्स जहां पे एम स्टॉक आज भी ₹1000 के हिसाब से लाइफ टाइम ब्रोकरेज दे रहा है। जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो आज भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस केस में, इस यूनिवर्स में एम स्टॉक ने चूज किया अपने ही प्लान को, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस को, अपने ही ब्रोकरेज प्लान्स को बदल देना। लाइफ टाइम ब्रोकरेज आउट, ₹5 पर ऑर्डर इन, और ये हर तरह के क्लाइंट, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या नए, सब पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे पहला सवाल, क्या ये एथिकल है? क्योंकि अगर आपने एक प्रॉमिस किया और बाद में उसको आपने चुपचाप खींच लिया, तो ये एक डेफिनेट लेवल पे एथिकल रेड फ्लैग तो है, क्योंकि शुरुआत में जो आपने लोगों को सर्विस मुहैया करवाने के लिए प्राइस बोला था, वो प्राइस को आपने उनसे बिना कंफर्म वैलिडेट किए चेंज कर दिया। और दूसरा सवाल, क्या ये लीगल है? देखिए, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि ये अपने ब्रोकरेज प्लान्स को कभी भी बदल सकते हैं क्लाइंट्स को इंटीमेट करने के बाद। देखिए, लीगल कवर तो है, लेकिन इंटेंट क्या है? मतलब क्लाइंट को एक्वायर करो, लाखों लोगों से 1000-2000 लो, और उसके बाद उनसे ₹5 प्रति ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज भी चार्ज करना शुरू कर दो, तो क्या ये फेयर है? एक कंपनी के लीगल एस्पेक्ट और एथिकल एस्पेक्ट में जितना ज्यादा गैप है, उसके ऊपर विश्वास
धीरे धीरे कम ही होता जाता है। और ये सब कहने के बाद आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर एक रिटेल ट्रेडर को वैसे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मतलब लाइफ टाइम ऑफर बोल के आज की तारीख में 5 रुपए ले रहे हैं, आगे चल के 50 रुपए लेंगे। वेयर आर दी मोरल्स, वेयर आर दी एथिक्स? कस्टमर का विश्वास आपने वहीं पे खत्म कर दिया। इनफैक्ट इस तरह के काम कोई भी ब्रोकर करता है तो बाकी ब्रोकर्स के ऊपर, इनफैक्ट पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर विश्वास बढ़ता तो नहीं है। और ये क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि किसी रिटेल ट्रेडर ने डीमैट अकाउंट खोलते हुए आई एग्री का ऊपर बटन दबा दिया था और कहा था ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही ही होगा। और वहीं पे अगर एम स्टॉक के नजरिए से देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे यार, हो सकता है कि इनकी ये चालाकी ना हो सकता है ये एक सर्वाइविंग स्ट्रेटेजी हो, शायद ब्रोकर के पास पैसा बचता ही ना हो, उसको अब 5 रुपए चार्ज करने पड़े हों, पहले ले लिया हो 1000 रुपए के हिसाब से, अब उनसे नहीं हो रहा, शायद ये एक रीजन है। वैसे नंबर्स को देखा जाए तो शायद इस बात में थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है। पिछले साल 5 लाख के करीब डीमैट अकाउंट थे, लेकिन आज की तारीख में डीमैट अकाउंट 4 लाख के करीब ही रह गए हैं। मतलब बाकी ब्रोकर्स जिन्होंने एक ड्रॉप देखा है डीमैट अकाउंट्स में, एम स्टॉक ने भी वैसा ड्रॉप सामने देखा है। मगर उस केस में भी एम स्टॉक ने जो भी किया है उससे बहुत बेहतर रास्ता वो खुद अपना सकते थे, अपने आप का सर्वाइवल भी कर सकते थे, अपने डिफरेंशिएशन को मौजूद भी रख सकते थे और अपने पुराने कस्टमर्स का विश्वास इंटैक्ट भी रख सकते थे। सिर्फ एक काम करना था, उसको कहते हैं ग्रैंडफादरिंग। सिंपल है, जिनसे पैसा 1000 रुपया 2000 रुपया लिया है उनके साथ एज इट इज लाइफ टाइम चलने देते और नए ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स, नया एक्विजिशन, जो भी डीमैट अकाउंट एम स्टॉक के साथ नया खुला, उनसे पैसे लेके अपने आप को सर्वाइव आराम से करवाया जा सकता था। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि एयरटेल ने कुछ साल पहले लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग का प्लान रखा था। मतलब कि आपको पैसे नहीं देने, सिम का पैसा दे दिया तो सारी उम्र आपका जो इनकमिंग रहेगा फ्री रह सकता है, चाहे आप रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं। लेकिन आगे चल के ट्राई ने नए रूल डाल दिए, नए रेगुलेशन डाल दिए। उस केस पे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, एयरटेल, वोडाफोन, उस समय जो भी थे, उनको ये सारा का सारा प्लान चेंज करना पड़ा, मिनिमम चार्जेस रखने पड़े। तो उस केस में भी एयरटेल ने ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए पुराने क्लाइंट्स को एज इट इज फ्री प्लान पे रखा, उनकी लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री रखी, नए क्लाइंट्स को चार्ज करना शुरू किया एज पर द ट्राई नॉर्म्स। And that is how you build and maintain the brand and the differentiation along with it. अब इस केस में खैर रिटेल ट्रेडर क्या कर सकता है? आपके हाथ में आपको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन काफी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले एम स्टॉक को ही मेल लिखिए, उनको बताइए, उनके कंप्लायंस ऑफिसर पे मेल डालिए, यहाँ पे आपको मेल आईडी मिल जाएगा और उनको कहिए कि आपके साथ जो ये हुआ है गलत है, आपने अपना प्रॉमिस ऑनर नहीं किया। दूसरा, आप सिविल कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं और वहां पे अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। तीसरा, यू कैन अप्रोच द कंज्यूमर फोरम एज वेल। एक दो लोग करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कलेक्टिव इशू आता है तो उस केस में उसको एक मास कंसर्न बनाया जा सकता है। और चौथा, आगे से जब भी आपको कोई लाइफ टाइम या कोई भी ऑफर करे तो उस केस में नीचे की डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उस टाइम की ग्रेटिफिकेशन, उस टाइम के पैसे को बचाने या कमाने के चक्कर में बाकी की चीजों को मत छोड़िएगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब प्रोडक्ट या सर्विस फ्री होता है तो एक्चुअल में प्रोडक्ट आप खुद होते हैं। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक रिटेल ट्रेडर का और एक ब्रोकर का रिश्ता एक पार्टनरशिप की तरह होता है। ब्रोकर उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, एक रिटेल ट्रेडर अपना ब्रोकरेज या कोई भी चार्जेस होते हैं वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इवेंचुअली अगर कोई विश्वास ही तोड़ दे, प्रॉमिस बदल दे, टर्म्स एंड कंडीशंस की शर्तें बदल दे, तो उस केस में रिश्ता क्या रहेगा? आप एक क्रिकेट टीम के फैन हो, उसकी जर्सी पहनते हो, उसके लिए चीयर करते हो, उसके लिए दोस्तों से लड़ते हो और इवेंचुअली पता लगे कि वही क्रिकेट टीम मैच फिक्स करके खेल रही है, तो आपके विश्वास क्या क्या रहेगा? जब विश्वास टूटता है तो वो ब्रांड के साथ कनेक्शन, वो पार्टनरशिप भी टूट जाती है। इस केस में क्या वो पार्टनरशिप टूटी, क्या वो विश्वास टूटा? आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताइएगा, अगर आप एम स्टॉक के क्लाइंट हैं तो, और नहीं भी तो उस केस में भी आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली पुट इट आउट इन द कमेंट्स। एंड डिजिटल ब्लॉगर को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्जी है, वैसे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो एक रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ही होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।